दोस्तों आइए आज मैं आपको काला डूंगी के बारे में बताती हूँ। ये एक खूबसूरत ज़िले के अंदर आता है, वो है नैनीताल जहाँ मैं रहती हूँ। जी हाँ, काला डूंगी भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक नगर और तहसील मुख्यालय है। ये हिमालय की तलहटी में है और इस क्षेत्र में लौह अयस्क से भरपूर काले पत्थर पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम काला डूंगी पड़ा है। यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें और फल उगाए जाते हैं। काला डूंगी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। काला और धुंग यानी कि पत्थर से मिलकर बना, जिसका अर्थ है काला पत्थर। प्राचीन काल में लौह कारखानों का केंद्र था। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और चावल, गेहूँ, सरसों, गन्ना आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। काला डूंगी हल्द्वानी, रामनगर तथा बाजपुर नैनीताल सड़कों के चौराहे पर हल्द्वानी से लगभग 23 किलोमीटर, नैनीताल से 30 किलोमीटर तथा बाजपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काला डूंगी नैनीताल जनपद की 7 तहसीलों में से एक है। काला डूंगी जिम कॉर्बेट का शीतकालीन आवास भी था। अब उनके काला डूंगी स्थित बंगले को म्यूजिक बना दिया गया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिकारी और बाद में जिम कॉर्बेट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना के हिमायती जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तकों में कुमाऊं के आदमखोर, रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, कहानी जंगल की, माई इंडिया आदि पुस्तकों में काला डूंगी का विवरण दिया है। उनके विवरण में लिखा है कि काला डूंगी पर्वतीय ढालों के अंत में स्थित गांव था, जो कि नैनीताल की कठोर सर्दियों से बचने का उपयुक्त स्थान था, क्योंकि यहाँ की जलवायु तराई के इलाकों की भांति पुष्प थी। खेती हेतु पर्याप्त जमीन थी। चारों ओर घने जंगल थे जो विविध वन्य जीवों से भरे थे, जहाँ अक्सर शिकारी अपने भोजन व मनोरंजन हेतु शिकार करने जाते थे। कभी कभी 1 मील से भी पास कोई बाघ या तेंदुआ विचरण करता पाया जाता था, जो स्थानीय निवासियों को कोई हानि पहुंचाए बिना फिर जंगल में भाग जाता था। The town is located just on the foothill, a good climate, but summers are hot. Located 21 kilometers west of Haldwani on the Haldwani Ramnagar road, Nainital is at distance of only 35 kilometers to the north. Bajpur at about 26 kilometers to southwest and Ramnagar 30 kilometers to northwest. It has a good connecting to Delhi via बाजपुर, टांडा एंड मुरादाबाद। सो आप देख पा रहे हैं गाइस, हम अक्सर जब नैनीताल जो नॉर्मल हल्द्वानी वाली सड़क होती है वो जब बिज़ी होती है तो हम लोग काला डूंगी के रास्ते से ही आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर को और ये देखिए कितनी मेजर जो फ्लड आया था उससे देखिए कितना लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा पूरा रास्ता बंद हो जाता है और बहुत ही ये एरिया लैंडस्लाइड वाला है। बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड यहाँ पे आती हैं और सड़कें देखिए, ये अभी 3-4 सालों में ही सड़कें बनाई गई हैं। अदरवाइज़ ये पूरा जंगल था, यहाँ पे तो सड़कें भी नहीं थी। और अब देखिए सड़क कितनी अच्छी